बिल्कुल बिल्कुल, ग्राम सभा के माध्यम से ये अंकित किया जाएगा, चिन्हित किया जाएगा कि कौन कौन आदिवासियों के लिए अलग कॉलम बनाया गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस भारत के संविधान से पहले भी हमारा कॉलम था और संविधान के बाद भी हमारा कॉलम रहा है। जनगणना 1961 की जब होती है तो उस समय की सरकार जो है हमारा कॉलम हटा देती है और लगातार जो कांग्रेस की सरकार को मैं ढिशुम मारने का काम करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि ये लोग दलाल प्रवृत्ति के रहे हैं। ये लोग हमारे भारत देश को पूरी तरीके से विदेशियों के हाथों में सौंपने का गांधी परिवार ने प्रण लिया था और ये मोहब्बत की दुकान खोल करके बैठने वाले दलाल प्रवृत्ति के हमारे बीच में मौजूद जो कि पूरे भारत देश को गुमराह करने वाले राहुल बाबा से मैं पूछना चाहती हूँ कि कहाँ है इस देश का मूल मालिक? क्यों हमारा 29 सालों तक हम अनभिज्ञ रहे? अगर अनभिज्ञ रहने के बावजूद अगर महागठबंधन की सरकार अगर साजिश रचती है तो उनकी साजिशों को तार तार करने के लिए हम रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग इस भारत का संविधान का सम्मान करते हुए आज तक बर्दाश्त करते हुए रहे हैं। लेकिन हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा अस्मिता के साथ या तो फिर हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा जो भारत देश में संस्कृति के रूप में भारत देश जाना जाता है, संस्कृतियों के देश के रूप में, तो हमारी वजह से जाना जाता है। अगर हम नहीं होते, आदिवासी नहीं होते तो शायद नहीं जाना जाता। अगर आप कह रहे हैं कि उन्होंने संशोधन कराया होगा तो भारत के संविधान में भी आर्टिकल स्वशासन को इंगित करने वाला, सुरक्षित रखने वाला जो आर्टिकल्स मैंने बताया कि 283 टू आर्टिकल 283A आपको ये पढ़ना होगा और आपको पढ़ना होगा अनुसूचित जनजातियों का जो क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची क्या होता है। 5वीं अनुसूची में सिर्फ और सिर्फ रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों के लिए है, ना कि धर्मांतरितों के लिए। उनके लिए तो ऑलरेडी ईसाई का कॉलम है। ईसाई में जाति नहीं होती है। अगर जाति वाले अगर धर्मांतरित कर चुके हैं, आपको मानना नहीं मानना अलग बात होता है। इस भारत देश में किसी भी धर्म को, समुदाय को आप सम्मान दे सकते हैं, मान दे सकते हैं। लेकिन अगर चले जाते हैं मुसलमान में, तो हमारे लोग भी तो मुसलमान हुए हैं, लेकिन मुसलमान क्या आरक्षण खा रहे हैं? क्या हिंदू बने हैं हमारे लोग तो हिंदू खा रहे हैं? इस भारत के संविधान में हमें सनातनियों के आधार पे सबसे लो कैटेगरी में आरक्षण दिया जाता है, गरीब करके दिया जाता है। इन मंदबुद्धियों को बताना होगा कि भारत का संविधान बढ़िया से पढ़िए। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि हम ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। ईसाई जो है माइनॉरिटीज के कैटेगरी में आते हैं। और मैंने कल रात में भी पोस्ट किया है कि पूरे भारत देश की संस्कृति अगर सरना सनातन में टिकी है तो एक साथ होकर के क्यों नहीं लड़ाई लड़ रहे कि डिलिस्टिंग की मांग क्यों नहीं कर रहे? अगर विपक्ष के जितने भी बीजेपी हो या फिर अन्य पार्टी के सांसद है, क्यों नहीं इस बात को प्रखरता से उठा रहे? क्योंकि पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने भी चलता हुआ सत्र को भंग करवा दिया था। 348 सांसदों का हस्ताक्षर लेकर के चलता हुआ स्वर्गीय इंदिरा गांधी का जो सत्र था, उनका सरकार को हिलाने का काम पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने किया था। और लगातार उनके बाद का राजनीति देखिए, लगातार मिशनरियों का मिशन जो कि पैसे से बहुत ज्यादा धनबल और शिक्षा का लोभ और प्रलोभन देकर के चंगाई के माध्यम से, कभी ये लोग कहते हैं कि अंधा देखने लगेगा, लंगड़ा चलने लगेगा और जो है गूंगे सुनने लगेंगे और जो है मुर्दे सो जाग जाएंगे। तो इन लोगों को बैठा देना चाहिए हर एक अस्पताल के बाहर, या फिर जहां जहां लाशें जा रही हैं, सारे कब्रिस्तान कहिए या तो फिर शमशान घाट कहिए, वहां बैठा देना चाहिए इन लोगों को और वहां चंगाई करवाना चाहिए। औकात इनकी पता चल जाएगी लोगों को। इन लोगों ने गुमराह करते हुए पूरे भारत देश में अंधविश्वास फैलाने का काम ये मिशनरियों के मिशन के माध्यम से पूरे भारत में कब्जा करने के लिए इन लोगों के द्वारा फैलाया गया है। इन लोगों का मिशन अब कमजोर हो चुका है, ये जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और एक बात जो कि लगातार आदिवासियों को, ये जंगल का कहने वाले लोगों के लिए भी ये पेशा अधिनियम कानून मुंह पे तमाचा मार दिया है। 48 घंटा ये प्रशासन को 48 घंटा देना होगा, कारण बताना होगा 48 घंटों में कि
किस लिए आप जो है ग्रामवासी को गिरफ्तार कर रहे हैं, कारण बताना होगा, तभी ग्राम से आप उनकी गिरफ्तारी कर सकते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा फैसला है। लगातार हमें ये कह दिया जाता था कि हम क्रिमिनल हैं, हम जंगल वाले हैं, हम विकास के विरोधी हैं, तो ये हम ग्राम सभा के माध्यम से कहेंगे कि विकास चाहिए हमको, हम विकास के विरोधी नहीं है। आज भी इस देश का मूल मालिक जो है शिक्षा के लिए वंचित है, स्वच्छ पानी पीने के लिए वंचित है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से झारखंड राज्य में महज 19 साल की बेटी जो प्रेग्नेंट होती है उसको स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिल पाती है, चिकित्सा व्यवस्था नहीं मिलती है। बहंगा से उसको लेके गांव से पहाड़ से लेके आते हैं जहाँ पे स्वास्थ्य समुदाय केंद्र है, वहां पहुंचते जच्चा और बच्चा दोनों मर जाते हैं। आप देखिएगा वो घटना है गुमला का। गुमला महज 100 किलोमीटर है रांची से, महज 95 से 100 किलोमीटर है। क्या ऐसी मजबूरी है इस सरकार की? अगर उपलब्धि की बात करता है, 25 साल हो गए झारखंड को अलग हुए, उनके पिता भी स्वर्गीय दिशम गुरुजी भी इस झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान रहे, लेकिन दुर्भाग्य है 25 साल के बाद उनका देहांत होता है तो 10 कर्म करने के लिए उनके बेटे और उनका परिवार जब गांव जाता है तो पूरा देश देखा कि 10 दिनों में वो नेमरा में, उनका गांव का नाम है नेमरा में, वो बिजली लेके आते हैं, सड़कों का निर्माण करवाते हैं। 10 दिन में वो अपना गांव ठीक कर सकते हैं, तो वो 25 सालों में 25 गांवों का जीर्णोद्धार क्यों नहीं किए? ये प्रश्न चिन्ह बनता है। वर्तमान के ठगा सरकार, आदिवासियों को छलने वाला सरकार, आदिवासी बेटा के नाम पे कलंक सरकार को मैं चेतावनी देना चाहती हूँ कि आप 25 सालों में 25 गांव आपने डेवलपमेंट नहीं कर पाए। आप देखिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो कर की आदिवासी अस्मिता को शर्मसार करते हैं। चाईबासा में एक पिता जो बेबस अपने छोटे से नन्हे से बच्चे को वो झोला में लेके जाते हैं उनकी मृत्यु हो जाने के बाद, और यहाँ की निर्लज्ज सरकार के माननीय मंत्री साहब जो सिर्फ और सिर्फ अपने कौम के लोगों को, अपने धर्म के लोगों को प्रलोभन देखने के माध्यम से कहिए या तो सरकार का दुरुपयोग करने के माध्यम से कहिए, एक तरफ हमारे गरीब पिता का अपमान कर रहे हैं। जब तक वो माफी नहीं मांगेगा तब तक उसका पैंट मैं खोलते रहूंगी, क्योंकि उसको बेइज्जत करना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक कौम के लिए राजनीति नहीं की जाती है, चाहे वो विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे इस झारखंड राज्य का माननीय मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, किसी एक धर्म की राजनीति नहीं होती है। मैं कहना चाहती हूँ कि इरफान अंसारी साहब 3 लाख रुपया का पैकेज आप बिहार से बुला करके अपने कौम की बेटी को इज्जत देने की बात कर रहे हैं। इस झारखंड राज्य जो 5th शेड्यूल के तहत आने वाला झारखंड राज्य जो आदिवासियों का राज्य में आप माननीय मुख्यमंत्री के चेले बन के जो घूम रहे हैं, झोला टांगने का जो काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री का जो खैरात में आपको गद्दी मिला है चमचागिरी करने के लिए, तो ये आला लगा के डॉक्टर बनने से नहीं होता है। थोड़ा सेवा भाव भी रखिए। फोटो खिंचा करके रील्स बनाने से आपको माननीय का दर्जा हम नहीं देंगे। अगर आदिवासियों से माफी आप नहीं मांगेंगे तो लगातार आपका बेइज्जत जलील करने का काम ये आदिवासी बेटी करने का काम करेगी। और मैं कहती हूँ कि आइंदा से आदिवासी अस्मिता पे सवाल उठाए, और आदिवासी का पैसा ही न खा रहे हैं जी, बाप का कुर्सी पे दोनों राज कर रहे हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी की पत्नी विधायक है, भाई विधायक है, उनके मरहूम भाई की पत्नी विधायक रही, लेकिन उनका गांव 25 साल बाद जीर्णोद्धार होता है। तो ऐसे झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जो आदिवासी बेटा है, वो आदिवासियों का हितैषी कैसे हो सकता है? इसीलिए हमारे लिए पेशा अधिनियम कानून जब तक धरातल पे लागू नहीं होता है तब तक हमारे लिए ये चैलेंजिंग है, और लगातार हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, उलगुलान करते रहेंगे। धन्यवाद, आभार इस भारत की संविधान की न्याय का मंदिर का, जिन्होंने हमारे जैसे आदिवासियों की आवाज को सुनने का काम किया उन्होंने। और हम सब तहे दिल से तमाम आदिवासी समुदाय के रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी जन्य जनजाति के लोग
जिस तरीके से सरना के लोग जो है उरांव संस्कृति के लोग पढ़ा समाज के द्वारा स्वशासन को लागू करते हैं, जिस तरीके से बेदिया समाज के लोग जो है सरदारी व्यवस्था में अपना स्वशासन को लागू करते हैं, वैसे ही संथाली, मुंडारीज हो, ऐसे ही अन्य 33 जनजाति के लोग हैं। अलग अलग प्रथाएं, अलग अलग सिस्टम, कस्टमरी लॉ को फॉलो करने वाले लोगों को एक नया आयाम मिलेगा, नया विकास की गंगा बहेगी। हम विकास के विरोधी नहीं है, हम भी विकास के आपने बताया है जी। बहुत अच्छा। आज देखिए, निश्चित तौर से 23 दिसंबर को झारखंड कैबिनेट से विशेष सत्र बुला करके उसको पास किया गया है। लेकिन इतने दिनों से हम लोग जो आंदोलन कर रहे थे, वह निशा भगत, एंजल लकड़ा जी, खुशबू नायक जी जैसे केंद्रीय सरना समिति के सदस्य हैं, वो गुमला से चल करके पदयात्रा करते हुए रांची आए, राजभवन। लेकिन उसमें भी आदिवासी समाज के नेता लोग इन लोगों को साथ नहीं दिया। कुछ ही लोग थे और बहुत हिम्मत के साथ इन लोगों ने कहा, और हमने इन लोगों को कहा था कि अच्छे कामों में लोग साथ नहीं देते हैं, लेकिन आप लोग हिम्मत मत हारना, लेकिन मंजिल तक अवश्य पहुंचना। मैं लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ एंजल लकड़ा जी, केंद्रीय सरना समिति के महिला अध्यक्ष निशा भगत जी को, खुशबू नायक जी को, कि इन्होंने उस बात को जानते थे कि पेशा कानून क्यों हमारे लिए जरूरी है। और आज इस ईसाई मिशनरियों के द्वारा में इतने जो षड्यंत्र रचा कि आज तक हेमंत सरकार उसको लागू नहीं कर पाया था। ये तो झारखंड उच्च न्यायालय का जो है हम स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं कि ऐसे पदाधिकारियों को जिन्होंने आदिवासियों के दर्द को समझा और उन्होंने झारखंड सरकार को नोटिस किया कि आप जल्द से जल्द झारखंड में पेशा कानून लागू करो। और उन्होंने आनंद फानंद में कैबिनेट विशेष सत्र बुला करके उसने पास कराया। निर्णय मुख्यमंत्री का नहीं था, पदाधिकारियों का था। निश्चित तौर से अगर इनको हृदय में तो रहता है कि हमको पेशा कानून लागू करना है, लेकिन मैं बता देता हूँ, पंचायत राज निदेशक जो निशा उरांव थी, इनको भी काफी परेशान किया सरकार के द्वारा में। इनको जो नियमावली थी उसको भी बनाने के लिए उसको स्वतंत्र नहीं दिया गया, जिसके कारण आज उनको जो पंचायती निर्देशक थे उनको उस पद से हटा दिया गया। अतः आज देखिए, झारखंड उच्च न्यायालय के दबाव में झारखंड सरकार मजबूरी में इसको कैबिनेट से पास किया। चलिए, देर से सही दुरुस्त से, लेकिन पास किया। मैं उनको भी बधाई देता हूँ। लेकिन अब जो है समय आ गया है कि कैसे हमारे पूर्वज जो वर्षों से संघर्ष करते आ रहे थे, उनका जो सपना साकार हुआ है, और जब पेशा कानून लागू हो गया, इसको धरातल में कैसे हम अपने रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानने वाला पहान है, बंधोरा है, मातो है, मुड़ा है, डोपलो है, सोहरो है, हड़ाम है, माझी है, तो ऐसे लोग कैसे जो है गांव की जो शक्तियां हैं, या तो वित्त शक्तियां हैं, या तो नियंत्रण की शक्तियां हैं, या तो संचालन की शक्तियां हैं, कैसे हम अपने क्षेत्रों में जो भी होता है, खनिज है, कोयला है, बालू है, गिट्टी है, अबरख है, कैसे हम अपने गांव के संसाधनों को, खनिज संसाधनों को कैसे हम उपयोग करेंगे, कैसे हम इसको बेचेंगे। न्यायालय का आभार है, लेकिन अब अगर नियमावली की बात करें तो 3 महीने के भीतर धरातल पर उतारने की योजना है। क्या लगता है, अगर 3 महीने के भीतर नहीं होता है तो? निश्चित तौर से जिस तरह से पेशा कानून को लागू करने में ये सरकार जो देरी किया, और विशेष समुदाय को, जो गैर रूढ़ी प्रथा को मानने वाले लोग को खुश करने के लिए आज पेशा को लटका दिया गया था। अब नियमावली में भी हमको वही अंदेशा है कि लोग को फायदा पहुंचे, कैसे फायदा पहुंचे, कैसे उसमें छेद करे, इसको लेकर के उन लोग अपना जो है अपना दिमाग लगा दिए होंगे। लेकिन हम लोग भी कमर कस लिए हैं कि 1996 का हूबहू जो भूरिया कमेटी के द्वारा लागू किया गया था, उसी तरह से हम लोग को पेशा लागू होना चाहिए, नहीं तो आंदोलन हम लोग और तेज करेंगे। डिक्लेयर नहीं हुआ कि कौन सा पेशा, इसमें जो कुछ संशोधन के साथ बात रखा गया है, कौन सा संशोधन है? वही संशोधन है जो हम और आप तभी से बात कर रहे थे कि कैसे मिशनरियों को फायदा पहुंचाए, ऐसे ही संशोधन है। उसमें बेंच मारेगा कि कैसे हम गैर रूढ़ी प्रथा जो मानने वाला है उसको कैसे फायदा पहुंचाएंगे, वही वाला है संशोधन। समझ गए ना? हमको संशोधन नहीं चाहिए, हमको 1996 वाला जो भूरिया कमेटी के द्वारा बनाया गया था वो वाला सबको चाहिए। तैयार है, उद्यम जारी रहेगा। जय आदिवासी, जय सरना। किसी से नहीं डरता।
लड़की को पीछे आ थोड़ा सा पीछे पीछे आ जाओ पीछे पीछे सब पीछे आ जाओ पीछे आ जाइए जय सरना जय सरना जय आदिवासी जय आदिवासी जय सरना किसी से नहीं डरना किसी से नहीं डरना जय आदिवासी जय सरना छोड़ सुना देंगे अपने तुम मानने लगे बहुत बड़ा मौका देना कहाँ बोल दिए कहाँ हम पकड़ दिए तो हाँ बहु वही लागू किया होगा आपके राज्य के मुखिया ने, या कुछ हो गया गड़बड़ सड़बड़, क्योंकि उनकी बातों से लगा कि अभी तक जब हम लोग कैबिनेट में थे, जिस दिन आया प्रस्ताव, उसके पन्नों को हम लोग पढ़ने नहीं दिया गया। मांगे कि भाई क्या क्या है तो बताइए, तो डाउट है इस बात का। देखिए, आपका चैनल से मैं सभी इस राज्य के आम जनताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपका जो प्रश्न है उसमें कटु सत्य है। पंचायत एक्सटेंशन एक्ट, पेशा अधिनियम 1996 ईसाइयों के चंगुल से माननीय उच्च न्यायालय के दबाव में हेमंत सरकार को अंतरात्मा में दबे आवाज को निकालने का उच्च न्यायालय ने अवसर दिया। निश्चित तौर पर हम रूढ़िवादी जनजाति आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से काफी कमजोर हैं और आज इस कार्यक्रम से मैं विशेषकर तहे दिल से निशा जी को, एंजल जी को, खुशबू जी को, सरना समुदाय के सदस्यों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और पेशा अधिनियम को कारगर बनाने के लिए आपके समक्ष निशा भगत जी बैठी हैं और इस राज्य में एक निशा उरांव जी भी हैं जो पंचायत में निदेशक इस राज्य का हुआ करती थी और उनके द्वारा भी पेशा अधिनियम को कारगर बनाने के लिए किए गए कार्यों को देखते हुए राज्य सरकार ने उसको हटा देने का काम किया। क्यों हटाया? इसलिए हटाया कि पेशा अधिनियम में बड़ी बढ़ चढ़ के काम काज रूप देने का काम कर रही थी। पिछले दिनों में आपके कोई चैनल में मैं देख रहा था, बंधु तिर्की जी बड़े बड़े बखान कर रहे थे, सरकार को बधाई दे रहे थे। उसके कुछ दिन पहले इस राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जी के द्वारा और एक कथाकथित गलेक्शन डुंडुम के द्वारा पी पेशा का बात रात दिन
रागालाप किया करने में ये लोग बाध्य नहीं आ रहे थे। आज पौराणिक व्यवस्था रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाला गांव का महान महतो पुजार ये पौराणिक व्यवस्था को ग्राम सभा में अधिकार दिया गया। पी पेशा में लोगों ने यह मान के चल रहा था ग्राम प्रधान का चयन आम जनता से होना चाहिए। सर वो सब जानकारी में है, सीधे नट सेल में बताइए कि ये जो 2 दिन पहले कैबिनेट में पास हुआ, कोई डाउट है? हेमंत सोरेन को बधाई देंगे, और डाउट है तो क्या डाउट है? और इसलिए भी डाउट है कि कहा गया कि क्रिसमस का तोहफा है, क्या डाउट है आपको? इसको अगर हेमंत सोरेन जी वोट की राजनीति करने के लिए क्रिसमस का माने तोहफा समझ रहे हैं, लेकिन एक्समस मनाने वाले लोग अंतर आत्मा से रो रहे हैं कि हमारी चलती खत्म हो जाएगा। हमारी व्यवस्था में ग्राम प्रधान का जो चयन की प्रवृत्ति है वह आदिकाल से चलते आ रहा है, हमारी सामाजिक व्यवस्था है। वे चाहते थे कि ग्राम प्रधान में चुनाव के माध्यम से ग्राम प्रधान का चुनाव किया जाए। हमारे गुमला इलाका में ईसाई लोग टाइटल बदलने का काम शुरू कर दिया। निशा जी लड़ाई लड़ रही है डिलिस्टिंग की, आधी लड़ाई हमारा पेशा अधिनियम पारित होने से ये लड़ाई को बल मिलेगा, और आने वाला समय में हम लोग को पुरजोर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। कई जगह ईसाई लोग के द्वारा ग्राम प्रधान बनकर काम करने का काम किया जा रहा है, जिसको हमारी दायित्व बनता है, हमारे समाज की दायित्व बनता है, पुराना परंपरा रूढ़िवादी व्यवस्था को मानने वालों को दायित्व बनता है। ईसाइयों से डट के मुकाबला करने की आवश्यकता आने वाला समय में बहुत तेजी से चलेगा। क्या ईसाई आदिवासी है या ईसाई है? ईसाई देखिए, संविधान जो है बनाने के समय में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई। एक ओर उनको माइनॉरिटी कहा गया है और दूसरी ओर उसको जनजातीय सूची में शामिल किया गया है। तो समय आने पर डिलिस्टिंग के माध्यम से उन्हें केवल माइनॉरिटी में रहने का अधिकार बनता है, जिसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए बड़ी तेजी से हम लोग आगे बढ़ने की संकल्प लेते हैं। सर